हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th रायती शिक्षा का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वृक्षों का महत्व। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वृक्षों के विषय में। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बगीचा है बच्चों। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पिक्चर में। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ फूल खिले हैं बच्चों, तितलियाँ हैं फूलों पर और कुछ पत्तियां हैं, यहाँ पर कुछ कलियां खिली हुई हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हैं। देखिए बच्चों, एक बच्चा क्या है कि पेड़ से ऐसे चिपक कर खड़ा हुआ है और बहुत ही खुश है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बच्चों वृक्षों के महत्व के विषय में। शुरू करते हैं बच्चों। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे जीवनदाता हैं, इसके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कभी भी हम पेड़ पौधों के विषय में सोचते हैं, हमें उनकी ठंडी तथा ताजगी देने वाली छाया की याद आती है। देखा होगा बच्चों, जो छायादार वृक्ष होते हैं, जब उनकी छाया में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी छाया में बैठकर, क्योंकि वहाँ से हवा भी आती है और हमें छाया भी मिलती है। उनके नीचे थका पथिक यानी कि राही आराम करता है और बच्चे खेलते हैं। वृक्ष हमें खाने के लिए फल व सब्जियाँ देते हैं। वृक्षों से हमें और क्या मिलता है बच्चों? ईंधन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती हैं। फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी वृक्ष ही देते हैं। कागज बनाने में इनका बहुत महत्व है। किसका? वृक्षों का। वृक्ष हमारे दैनिक जीवन की अनेक सुविधाएं तो प्रदान करते ही हैं, ये जीवित रहने में भी हमारी मदद करते हैं। हम जानते हैं कि सभी प्राणी सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। यदि मनुष्य को ऑक्सीजन न मिले तो वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। प्राणियों के सांस लेने और वस्तुओं को जलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती रहती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। इस प्रकार पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं। मतलब पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधे से बच्चों ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष भूमि के कटाव को रोकते हैं। जब बहुत तेज वर्षा होती है तो वृक्षों की पत्तियां उसे अपने ऊपर झेल लेती हैं और उसके वेग को कम कर देती हैं। वर्षा की बूंदें जो सीधी बूंदें होती हैं बच्चों, वो पृथ्वी पर नहीं गिरती, भूमि पर नहीं गिरती। वृक्ष बहते हुए पानी के वेग को भी कम कर देते हैं। और जो वृक्षों की जड़ें भूमि को मजबूती से जकड़े रहती हैं, ये जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं। वनों की भूमि पानी को आसानी से सोख लेती है। इस प्रकार वृक्ष अचानक आने वाली बाढ़ों को रोकने में भी सहायक हैं। जैसे अचानक से बाढ़ आ जाती है तो वृक्ष क्या करते हैं बच्चों? उनको रोक लेते हैं। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। आप जानते हैं क्यों बच्चों? क्योंकि वृक्षों की पत्तियाँ हर समय जल वाष्प छोड़ती रहती हैं, जिससे आसपास की वायु ठंडी हो जाती है। यह ठंडी वायु वर्षा के बादलों को ठंडा कर देती हैं, जिससे वह खूब वर्षा करते हैं। यही कारण है कि वनों में दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार यहाँ यह कहा जा सकता है कि वृक्ष हमें जल भी प्रदान करते हैं। मतलब जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होते हैं तो वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनसे हमें फल फूल तो मिलते ही हैं, बहुत सी दूसरी वस्तु भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि दवाइयाँ, रबड़, मसाले, कागज, गोंद आदि। रबड़ के वृक्ष से हमें रबड़ मिलती है। नारियल के वृक्ष से तो प्रत्येक भाग मनुष्य के किसी न किसी काम आता है। जो नारियल का वृक्ष होता है बच्चों, जो उसका भाग होता है वो किसी न किसी काम आता है। वृक्ष केवल मनुष्य के लिए ही नहीं वरन पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी होते हैं। वनों में वृक्षों के नीचे असंख्य जानवर आश्रय पाते हैं। वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। पेड़ पौधे अपनी सुंदरता से हमारा मन प्रसन्न करते हैं। विभिन्न रूप रंग के पौधों और फूलों को देखकर हमारा मन खिल उठता है। वे हमारी आंखों और मस्तिष्क को ताजगी देते हैं। इसलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि वन में कुटिया बनाकर रहते थे। आपने देखा होगा बच्चों पुरानी कहानियों में कि जो ऋषि मुनि होते थे वो कहाँ रहते थे बच्चों? जंगल में रहते थे, वनों में रहते थे कुटिया बनाकर। हरे भरे वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वृक्षों से भरे स्थान पर की थी। एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश में बहुत से वन थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटता गया। परिणाम स्वरूप हमारी वन संपदा का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। आज़ादी के बाद सरकार का ध्यान इस ओर गया तथा उसने लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के लिए
नया उत्सव आरंभ किया गया जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। इस कार्य में सरकार को सहयोग देना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि वृक्ष हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अतिरिक्त वृक्षों से हमें अन्य बहुत से लाभ हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अब कौन कौन से लाभ हैं बच्चों, ये आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा ही है सभी लाभ के विषय में। तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।